हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए रहता था कि वह संतुष्ट था, और वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे हल जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा देश खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी भर हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा शहर ही खरीद लो। वो अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि वह अब असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचकर अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम कर दिया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। फिर उसने यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो गया था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। उसने यह सोचा कि यह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, इसलिए उसने उस पत्थर को उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस चमकते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है। मैं उन्हें देखकर ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है। मैंने इसे खेत में नाले के पास से उठाया हूँ। आइए, मैं आपको वह जगह दिखता हूँ। वहां पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे मामूली सा पत्थर हीरा ही निकला। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इससे हमें सीख मिलता है कि मौके हमेशा हमारे पांवों तले ही दबे होते हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें केवल उनको पहचान करने की जरूरत है। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। दोस्तों, इस प्रसंग से कुछ भी प्रेरणा आपको मिली हो तो इसे खुद पर लागू करें। इस तरह की और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।